नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में दांतों से संबंधित एमसीक्यू टेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर आसानी से पता चल सकें। और सभी क्वेश्चन के बीच में आपको 2 से 3 सेकंड दिए जाएंगे, उन्हीं के बीच में आपको आंसर भी कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी 20। मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। ये दांत होते हैं दूध के दांत। आपको पता है कि जो कि छोटे बच्चों में पाए जाते हैं और ये फिर बाद में टूट जाते हैं। टूट जाने के कारण इनको अस्थायी दांत बोला जाता है, ठीक है। तो कितनी होती है संख्या? 20 होती है। अब अगला क्वेश्चन है कि दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑडिंटोलॉजी। दांतों के अध्ययन को ऑडिंटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ऑस्टियोलॉजी किसको बोलते हैं? हड्डियों के अध्ययन को। और जो न्यूरोलॉजी है उसको बोलते हैं क्या? मस्तिष्क के अध्ययन को, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो दांत होते हैं वह ऑडिंटोब्लोस्टो नामक कोशिका के बने होते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि दांतों का निर्माण किससे होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कैल्शियम और फास्फोरस से। जो दांत होते हैं उनका निर्माण कैल्शियम और फास्फोरस से होता है। साथ ही साथ आपको पता है कि जो हड्डियां होती हैं उनका निर्माण भी कैल्शियम से ही होता है, कैल्शियम और फास्फोरस से। तो आप इसको भी याद रखिएगा। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इनामिल। इनामिल जो होता है वह दांत का ऊपरी भाग होता है और यह शरीर का सबसे कठोर भाग भी होता है। और मैं आपको बता दूं कि शरीर में सबसे कम यानी सबसे न्यूनतम जो जल की मात्रा होती है वह इसी भाग में पाई जाती है, यानी इनामिल में ही पाई जाती है। तो आप इसके बारे में ये चीज़ भी याद रखिएगा। और हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि दांतों का पीएच मान कितना होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी 6.5। जो दांत होते हैं उनका पीएच मान 6.5 होता है। अगर इससे कम या ज़्यादा हो जाए तो दांत क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। और साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाता है कि लार का पीएच मान कितना होता है तो वह होता है 6.8। तो आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि सामान्य मनुष्य के अंदर दांतों की संख्या कितनी होती है। ये वयस्क मनुष्य की बात हो रही है, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी 32। सामान्य वयस्क मनुष्य के अंदर कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं, ठीक है। जो कि 12 स्थायी होते हैं और 20 कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति में स्थल में स्तनधारियों में सर्वाधिक दांत किस में पाए जाते हैं। यानी प्रकृति में जो स्थल में स्थित स्तनधारी हैं उनमें सबसे ज़्यादा दांत किस में पाए जाते हैं। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी घोड़े में। घोड़े में सर्वाधिक दांत पाए जाते हैं 44। साथ ही साथ जो सुअर होता है, सुअर में भी 44 दांत ही पाए जाते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि दांत व हड्डियां किसके कारण रात को चमकती हुई दिखाई देती हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी सफ़ेद फास्फोरस के कारण। दांत और हड्डियों में सफ़ेद फास्फोरस होता है जिस कारण से यह रात को क्या होती हैं? चमकती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि कार्य के आधार पर मनुष्य के कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी 4 प्रकार के। कार्य के आधार पर मनुष्य के 4 प्रकार के दांत होते हैं: कृंतक, रंध्रनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि अक्ल का दांत किसे कहते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी चवर्णक को। जो अक्ल का दांत होता है वह चवर्णक को बोला जाता है। और ये लगभग 18 से 25 साल की उम्र के बीच में आता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये 6 जोड़ी होते हैं। तो आप इन चीज़ को भी याद रखिएगा साथ ही साथ। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि बच्चों में सबसे पहले कौन सा दांत आता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कृंतक। बच्चों में सबसे पहले कृंतक दांत आता है जो कि 4 जोड़ी होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि हाथी में दिखने वाले दांत कौन से होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कृंतक। जो हाथी में दिखने वाले दांत होते हैं वो क्या होते हैं? कृंतक होते हैं, ठीक है। बोलते हैं ना कि हाथी के दिखाने के दांत अलग और चबाने के अलग होते हैं, तो दिखाने वाले कौन से होते हैं? कृंतक होते हैं। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि मांसाहारी जानवरों में कौन से दांत सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी रंध्रनक। जो मांसाहारी जीव होते हैं या फिर मांसाहारी जानवर होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा रंध्रनक दांत पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रंध्रनक दांत होते हैं ये चीरने फाड़ने का काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है मांसाहारी जानवरों के लिए इनका उपयोग ज़्यादा होता है, इसलिए ये क्या होते हैं? मांसाहारी जानवरों में ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं।
अब अगला क्वेश्चन है कि दांतों के अंदर के गैप भरने के लिए पारा के साथ किसका अमलगम भरा जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी चांदी। पारा के साथ चांदी का अमलगम दांतों के अंदर भरा जाता है, यानी जब दांत अंदर से खोखले हो जाते हैं तो फिर डॉक्टर क्या करता है, पारा और चांदी का अमलगम बीच में भर देता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के एक जबड़े में कितने दांत होते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 16 दांत। मनुष्य के एक जबड़े में 16 दांत होते हैं और दूसरे जबड़े में 16, तो 16 16 32 हो गए। ठीक है, टोटल कितने होते हैं? 32 होते हैं। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि ज़िंदगी में मनुष्य के दांत कितनी बार निकलते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 बार। ज़िंदगी में मनुष्य के दांत 2 बार निकलते हैं। एक जो दूध के दांत होते हैं और दूसरी बार जब दूध के दांत टूटते हैं तो उनसे जो दांत निकलते हैं वो। तो ज़िंदगी में मनुष्य के दांत 2 बार निकलते हैं, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इस तरह से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।